ओला F75। आप में से कई लोगों ने इस कीबोर्ड का नाम ज़रूर सुना होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ समय में ये कुछ सबसे पॉपुलर गेमिंग कीबोर्ड या फिर मैकेनिकल कीबोर्ड्स में से एक रहा है। रेडिट पे आप जाते हो, ऑलमोस्ट हर दूसरा पोस्ट ये होता है कि मैंने ओला F75 खरीदा है। लेकिन ओला सिर्फ ओला F75 नहीं बनाती, वो कई सारे दूसरे कीबोर्ड से बनाती है, कई सारे इनफैक्ट गेमिंग माउस, हेडफोन्स वगैरह भी बनाती है। और उनके कीबोर्ड लाइनअप में एक ऐसा कीबोर्ड है जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि थोड़ा स्पॉइलर अलर्ट ही है कि ये कीबोर्ड ओला F75 से ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। और मैं बात कर रहा हूँ ओला F81 की। ओला F81 एक ऐसा कीबोर्ड है जो आपका अटेंशन डिजर्व करता है, बिकॉज या तो आपको ये पसंद आएगा या तो आपको ये बहुत ही बेकार लगेगा। एंड मेरा ओपिनियन कहीं पे मिक्स्ड है। तो काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो एक 6,500 रुपये का कीबोर्ड है और ये एक वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड है, गास्केट माउंटेड इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ब्लूटूथ सपोर्ट वगैरह भी है, यहाँ पे 81 कीज़ है और प्रॉपर मेटल वॉल्यूम नॉब वगैरह भी है। सो जो बेसिक स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए फ्रॉम अ 6,500 रुपीज़ कीबोर्ड इन 2025, ये सब कुछ यहाँ पे है। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हमें ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ दिखे हैं। उनको करने का अलग अलग तरीका है। कुछ लोग वो फ्रॉस्टेड लुक की तरफ जाते हैं, कुछ लोग पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब ये जो कीबोर्ड है, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिक्स डिजाइन है। यहाँ पे जो नीचे वाले एलिमेंट्स है वो इतने ट्रांसपेरेंट नहीं है, बस यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिलती है जो नीचे की गास्केट स्ट्रक्चर को दिखाती है। लेकिन जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ द की कैप्स, बिकॉज ऑफ द टॉप फ्रेम, ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। अब ये डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा ग्लॉसी है मेरे ख्याल से। आई थिंक अगर ये मैट होता तो दिखने में ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन डिपेंडिंग कौन सा कलर चूज करते हैं इस कीबोर्ड के लिए, ये कीबोर्ड काफी अच्छा दिख सकता है। एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे कोई फ्लेक्स नहीं है, यहाँ पे कोई क्रीकिंग नहीं है। इसकी जो डेंसिटी है, मतलब जो वेट वगैरह भी वो भी अच्छा है। सबसे भारी नहीं एक्चुअली, ओला जो F75 उससे थोड़ा सा हल्का है, लेकिन आई थिंक 100 ग्राम्स हल्का है। अब दिखने में ऐसा लगता है कि हाँ प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज हुआ है तो वो हल्का होगा या फिर वो हॉलो सा फील होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स डेंस। उसका मेन रीजन यह कि यहाँ पे एक तो बहुत ही बड़ी बैटरी, 4000 mAh की बैटरी, प्लस सिलिकॉन पैड वगैरह भी काफ़ी अच्छी थिकनेस का है। बाकी अगर डिज़ाइन में और फोकस करें तो यहाँ पे आई नो ये चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है, लेकिन ओला मेरे ख्याल से अभी इतना इंटरनेशनल हो चुका है कि इनको थोड़ा सा अपने एटलीस्ट टाइपोग्राफी पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे कुछ रैंडम वर्ड्स लिखे हैं सामने, इनका कोई मतलब नहीं है। मे बी चाइनीज़ में कुछ मतलब होगा, उसको ट्रांसलेट करने में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली चीज़ हुई है। लेकिन आई विश यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट कि बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। एक चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छी लगी, इंस्टेड ऑफ लेट्स से टॉगल स्विचेस, यहाँ पे डायरेक्ट बटन्स दिए गए आपकी जो वायरलेस सेटिंग्स वगैरह। फॉर एग्जांपल आपका ब्लूटूथ मोड है या फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज मोड है, उसके लिए डेडिकेटेड बटन्स है। नॉर्मली क्या होता है, टॉगल्स में आपको बिल्कुल छोटे छोटे नाखून से स्विचेस इधर उधर करने पड़ते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह स्पेस को यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो पावर बटन है वो भी एक प्रॉपर स्विच है, कोई स्लाइडर टॉगल ऐसा कुछ नहीं है, एक डेडिकेटेड पावर बटन है, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे डोंगल स्टोरेज है वो थोड़ी सी ऑड है, बिल्कुल आपके कीबोर्ड के सामने लगती है, लेकिन उसका जो कवर है उसको कभी निकालना मुश्किल हो जाता है, बट इट्स फाइन। मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ मेटल कवर विच इज गुड। नाउ दिस नॉब आई हैव सीन दिस बिफोर, और वो है लियोबॉक के HI75 कीबोर्ड पे। ये बहुत ही एक अच्छा नॉब है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नॉब भी है, बिकॉज अगर आप इस कीबोर्ड को किसी भी रीजन की वजह से मॉडिफाई करना चाहते हैं ना, दैट विल बी डिफिकल्ट, बिकॉज इस नॉब को डिसअसेंबल करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मैं विश करता ये ट्रांसपेरेंट होने के बजाय या फिर वो जो आज भी इन्होंने अंदर डाली हुई बेकार सी, उसको डालने के बजाय सिंपल एक ना सॉलिड कलर रखते, वो ज़्यादा बेटर होता। अदरवाइज जो की कैप्स वगैरह है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की कैप्स है और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी लाइटिंग मोड्स वगैरह बहुत सारे हैं, एंड RGB ऑनेस्टली दिस लुक्स अमेजिंग। अगर है ना आप अंधेरे में इसको देखने वाले ना, दिस लुक्स नाइस। RGB में कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। इफेक्ट्स के मामले में बहुत सारे इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो मैं विश करता बेटर होता, बिकॉज जो इनका सॉफ्टवेयर है ना, जो बहुत ही बेसिक वाला सॉफ्टवेयर है, दिस इज नॉट द सॉफ्टवेयर आई एम एक्सपेक्टिंग जो 5-6 हज़ार रुपये कीबोर्ड में आपको मिलना चाहिए। इट्स अ वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर। इनफैक्ट ये ऐसा सॉफ्टवेयर सेम सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ कॉस्मिक बाइट वगैरह में भी होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग मिसिंग है सॉफ्टवेयर में, विच इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ऑनेस्टली, वो है इसका टाइम, लाइक स्लीप टाइमर सेटिंग्स, वो सॉफ्टवेयर में नहीं है। बाकी स्विचेस के मामले में आइसविन कस्टम स्विचेस हैं यहाँ पे जो बहुत ही अच्छे साउंड करते हैं, जैसे कि आप सुनने वाले थोड़ी देर में। एंड ये टैक्टाइल स्विच है। ऑनेस्टली जिस तरीके से इन्होंने इसको ट्यून किया है, स्टेबलाइजर्स वगैरह को ट्यून किया है, या फिर जो उसकी लेट्स से फर्मनेस है, मुझे वो अच्छी लगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्विच के साथ। तो ये रहा एक साउंड टेस्ट।
तो जैसे आपने सुना, इस कीबोर्ड की जो साउंड है वो तो किसी तरीके से पोलराइजिंग नहीं है। मैं कहूँगा ये एक बहुत ही अच्छा साउंड करने वाला कीबोर्ड है। चाहे लुक्स आपको पसंद आए ना आए वो अलग चीज़ है, लेकिन साउंड के मामले में आई थिंक दिस एक्चुअली साउंड्स बेटर टू मी कंपेयर टू द ओला F75। तो अगर अवेलेबिलिटी की बात करें, ये इंडिया में एक्चुअल ऑफिशियल ओला वेबसाइट पे तो कुछ है ना 8-9 हज़ार रुपये का प्राइस है, लेकिन ईपोमेकर वगैरह की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको $70 या फिर लेट्स से $80 $80 के आसपास आपको मिल सकता है, विच इज़ गुड बिकॉज ईपोमेकर जहाँ तक मुझे पता है जनरली कस्टम्स वगैरह नहीं लगते उसमें, अगर लगते भी तो बहुत ही कम लगते हैं। तो यू कैन ट्राई योर लक विद ईपोमेकर। और लक से याद आया, आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं हमारे इस कीबोर्ड के गिव अवे पे। मैं एक प्रॉपर सील्ड यूनिट इस कीबोर्ड का गिव अवे करने वाला हूँ। तो गिव अवे की एंट्री ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस करना ये है कि जो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है उसको आपको क्लिक करना है। वहाँ पे जाके आपको कमेंट्स में ये बताना है क्यों ये कीबोर्ड आपके सेटअप के लिए परफेक्ट रहेगा। बाकी जितने भी कमेंट्स होंगे उसमें से मैं रैंडमली किसी एक विनर को पिक करूंगा और वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे उसका विनर अनाउंस करूंगा। लुक्स एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर आपको RGB अच्छी लगती है, अगर आपको एक अच्छा साउंडिंग कीबोर्ड चाहिए जिसमें फंक्शनैलिटी पूरी हो, दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।